क्या आप जानते हैं कि संसार में 99% लोग बस जीवन गुजारते हैं, पर 1% लोग वो रहस्य जानते हैं जो जीवन को बदल सकता है। नीम करौरी बाबा एक ऐसे अद्भुत योगी जिनके चरणों में बैठकर स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और हजारों साधक कुछ ऐसा सीख गए जो साधारण जन नहीं जान पाते हैं। आज हम उसी गुप्त शिक्षा का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बाबा ने केवल उन्हीं को दी जो अंतरात्मा से तैयार थे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे बाबा की वाणी शब्द नहीं ऊर्जा थी। नीम करौरी बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, उनकी आंखों में मौन था, पर वही मौन सबसे बड़ा उपदेश था। कई विदेशी जब उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये बाबा तो कुछ कहते ही नहीं, पर कुछ दिनों में उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। बाबा की पहली गुप्त शिक्षा यही थी, शब्दों से नहीं मौन से साधना करो। जब मन शांत होगा ब्रह्म स्वयं बोलेगा। इस संसार में हम बोलते हैं, सुनते हैं, पर अनुभव नहीं करते। बाबा कहते थे, जिसने मौन को समझ लिया उसने ईश्वर को छू लिया। अब जानते हैं बाबा की गुप्त शिक्षा का रहस्य, जो कि इस बात पर निर्धारित है कि सेवा ही साधना है। नीम करौरी बाबा हर किसी से एक ही बात कहते थे, सेवा करो, बाकी भगवान देखेगा। पर इस सेवा का अर्थ क्या था? बाबा ने कहा है, सेवा वो नहीं जो दिखाने के लिए हो, सेवा वो है जो भीतर से उठती है, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। उनकी गुप्त शिक्षा यही थी कि सेवा ही तपस्या है। जो बिना फल की आशा की सेवा करता है वही उस 1% वर्ग में आता है जिसे सच्चा आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने एक बार कहा था, किसी को खाना खिला दो, वो ध्यान से 1000 गुना ज्यादा फल देगा। ये गुप्त ज्ञान था, ईश्वर को पाने का सरलतम मार्ग, निस्वार्थ सेवा। अब जानते हैं चेतना को जागृत करने वाली शिक्षा। आखिर आपका जो मन है वो कैसे इस शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा? बाबा का एक और रहस्य यही था कि मन को साधो, शरीर अपने आप साध जाएगा। आज लोग योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, पर मन तो भटकता रहता है। बाबा ने कहा, यदि हर सांस में राम हो जाए तो ध्यान अपने आप उतरता है। इसीलिए बाबा ने नाम जप को सबसे बड़ी साधना माना। राम 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 साधारण प्रतीत होता है, पर जब निरंतर होता है तब यही नाम आपको ब्रह्म की ओर लेकर जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, नाम ही सब कुछ है, जो नाम में लीन हो गया वही मुक्त हुआ। ये शिक्षा साधारण जन नहीं समझ पाते, इसीलिए ये गुप्त है और केवल 1% लोग ही इसे अपनाते हैं। अब हम जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, अद्वैत की गहरी शिक्षा। बाबा ने कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बाबा की दृष्टि में हर जीव में राम है। उनकी गुप्त शिक्षा थी, किसी में भी दोष मत देखो, दोष देखने वाला कभी मुक्त नहीं होता। बाबा कहते थे, जब तू सब में राम को देखेगा तभी राम तुझ में प्रकट होंगे। ये बात सुनने में सरल तो लगती है, पर इसका अभ्यास कठिन है। एक बार एक चोर बाबा के आश्रम में आया। लोगों ने उसे भगाना चाहा। बाबा बोले, उसे मत रोको, वह राम का ही रूप है, बस थोड़ी भटकन में है। ये वो दृष्टि है जो केवल सच्चे योगी में होती है। गुप्त शिक्षा की परीक्षा अहंकार का विसर्जन है। बाबा ने सबसे बड़ा शत्रु बताया है अहंकार को। उन्होंने कहा, जिस दिन तू कहेगा मैंने समझ लिया, उसी दिन तू सबसे दूर हो जाएगा। गुप्त शिक्षा वही प्राप्त करता है जो विनम्र है। बाबा ने एक बार कहा था, जो खुद को ज्ञानी समझे वो मूर्ख है, जो खुद को अज्ञानी माने वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए उन्होंने साधकों को झाड़ू पकड़वाई, बर्तन धुलवाए और कहा, सफाई करोगे तो भीतर का अहंकार भी धुलेगा। ये शिक्षा लोगों को गूढ़ लगी, पर जिन 1% ने अपनाया वो खुद को ही खो बैठे और ईश्वर को पा गए। जीवन का अंतिम सूत्र क्या है? महाराज जी बड़े ही सरलता से बताते हैं कि समर्पण ही जीवन का अंतिम सूत्र है। नीम करौरी बाबा की सबसे अंतर्निहित गुप्त शिक्षा थी, तू नहीं करता, बस देखता है। उन्होंने कहा, जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है, तू तो केवल साक्षी बन जा। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही करता हूँ तब दुख होता है। जब हम कह देते हैं कि हे प्रभु तू ही तो कर रहा है, तब जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। यह शिक्षा गुप्त है क्योंकि इसका स्वाद केवल अनुभव से आता है। बाबा कहते थे कि सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर का स्मरण करो और चिंता को त्याग दो। आधुनिक युग में गुप्त शिक्षा का प्रयोग भला कैसे करें, ये सबके मन में चलने वाला सबसे सामान्य सा प्रश्न है।
प्रश्न उठता है कि आज की दुनिया में जहां स्पर्धा है, सोशल मीडिया है, भागदौड़ है, क्या ये गुप्त शिक्षाएं काम की हैं भी या नहीं? इसका उत्तर है अब पहले से भी कई गुना अधिक इनका प्रयोग जीवन में होना चाहिए। ये गुप्त शिक्षा आज के समय के लिए ही बनी है। नीम करौरी बाबा की शिक्षाएं हमें संतुलन देती हैं। जहां सब दिखावे में है, वहां बाबा की शिक्षा मौन रहो में निहित है। जहां सब स्वयं को प्रमोट कर रहे हैं, वहां बाबा कहते हैं स्वयं को पूरी तरह से शून्य बना दो। जहां सब भाग रहे हैं, वहां बाबा कहते हैं रुको, बैठो और राम नाम का जाप करो। यही वो रहस्य है जो आज 1% लोग भी शायद नहीं जानते, और वही अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कई लोग तो इस बात को बहुत ही सामान्य और सुनी सी बात कहेंगे, लेकिन जब इसको अपनाने पर आएंगे तब जाकर इस गुप्त शिक्षा का जो चमत्कार है वो जीवन में प्रयोग होना शुरू होगा। अगर आप इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, इस बात को जांचना चाहते हैं कि क्या ये 1% गुप्त है भी या पहले से हमें पता है, तो मात्र 3 दिन महाराज जी की इन शिक्षाओं पर जो इस क्रमांक के माध्यम से आपको बताई गई हैं, मात्र 3 दिन करके देखिएगा। अंदर का जो चमत्कार है, इस 1% के गुप्त होने का जो प्रभाव है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाबा की अमूल्य गुप्त शिक्षा आपके लिए क्या है कि अब जब आपने बाबा की गुप्त शिक्षा सुनी है तो एक वचन बाबा का हृदय से ग्रहण भी करो। अगर तुम सच्चे मन से राम का नाम लो तो सारी समस्याएं स्वयं दूर हो जाएंगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या पारिवारिक हो। ये वचन कोई कल्पना नहीं, ये उन हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने बाबा को जाना नहीं पर महसूस किया। अब ये निर्णय आपका है कि आप उन 99% की भीड़ में रहना चाहते हैं या 1% साधकों में जो बाबा की गुप्त शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीम करौरी बाबा की गुप्त शिक्षा कोई रहस्य नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं, गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने जीवन में इस गुप्त हिस्सा का पात्र बने? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय बाबा नीम करौरी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।